तो भैया एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने सीएसके देखिए मजा आ गया, बाजी बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया अपने गढ़ में और जी और 2 बहुमूल्य पॉइंट्स जीत लिए हैं। किला है भाई, किला है देखिए, किला चेपॉक भेद नहीं पाई सनराइजर्स हैदराबाद, और चौथी बार भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हेड टू हेड आमना सामना जो है 4 बार हो चुका है आज के मुकाबले को मिलाकर, और इस मुकाबले से पहले 3-0 था चेन्नई के पक्ष में और आज 4-0 हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद नहीं जीत पाई चेपॉक में एक बार फिर से, और जो है आइडन मार्करम की कप्तानी कहें इसे, और या एक वजह ये भी डाल लीजिए कि जो है बल्लेबाजी चेन्नई माफ कीजिएगा सनराइजर्स हैदराबाद की इतनी खूब नहीं थी, और वो जो है बोर्ड पर इतने रन खड़े कर पाए फिर करने में मुश्किल अगर आप बना एक्सपेक्ट नहीं सकते। स्लो बहुत सी एमएस ने टॉस में ही कहा था कि भाई ड्यू है जिसके कारण हम बॉलिंग ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई पहले गेंदबाजी करते बाद में बल्लेबाजी करेंगे, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि हैदराबाद इतना कम स्कोर बनाएगी कि चेन्नई को लगेगा कि यार ये तो मतलब बाएं हाथ का खेल है। और इनफैक्ट डेवॉन कॉनवे अकेले बंदे ऐसा भारी, अरे यार नॉट आउट गए हैं, देखिए नॉट आउट गया ये खिलाड़ी, और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। 57 गेंदों पे 77 रन और 12 चौके, एक छक्का, 135 का स्ट्राइक रेट। ऋतुराज गायकवाड़ ने इनके साथ 87 जो है पहली विकेट की पार्टनरशिप करी दोनों ने, पर देखिए लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी जो डेवॉन कॉनवे की आई, एक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ थी, उसके बाद आरसीबी के खिलाफ थी, और अब जो है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी। देखिए अब तो क्या कहेंगे इनको, मिस्टर डिपेंडेबल। ये तो भाई वो मिस्टर जैसे सुरेश रैना थे ना कि लगातार उन पे भरोसा था कि भाई ये रन बनाएगा बंदा। माइक हसी ओपनिंग जब करते थे तो लगता था कि हाँ ये बंदा खड़ा है तो मैच लेकर जाएगा, वही डेवॉन कॉनवे कर रहा है। आई थिंक पिछले साल भी 2-3 अर्धशतक आ गए थे लेटर हाफ में आईपीएल की, क्योंकि शुरुआत में तो नहीं बने थे, बट जब सीएसके बाहर होने कगार पर थी वहां पे ऋतुराज और इनका फॉर्म आ गया था, और उसी को लगता कंटिन्यू करा है इस बार। 77 रन 57 गेंदों में। देखिए मुकाबला चेन्नई वहीं जीत गई थी जब धोनी अपनी कप्तानी की कमान से बीच में आए मैदान के, साफ तौर पे मुझे लगता है। और देखिए मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एसआरएच के, और जब आप पहली इनिंग की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जब चेन्नई गेंदबाजी कर रही थी, टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि साफ पता था यहाँ पर जो है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस के वक्त भी कहा था, ड्यू इतना रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर बादल काफी ज्यादा छाए हुए थे आसमान में इस वजह से, और ड्यू सच में नहीं आया, और ग्रिप भी हो रहा था। हमने सेकंड इनिंग्स में भी देखा जो मयंक मार्कंडेय और सुंदर का भी थोड़ा बहुत गेंद टर्न हुआ, और पर मुझे ये लगा कि बल्लेबाजों की जो खराब बल्लेबाजी और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी से ही मुझे लगता है सबको धाराशायी कर दिया। बिल्कुल, ये दो चीजें देखिए, पूरा रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी, अरे जबरदस्त, देखिए मिडिल ऑर्डर को तो फोड़ दिया रविंद्र जडेजा ने। देखिए सबसे जो अहम विकेट था अभिषेक शर्मा का, वो रविंद्र जडेजा ने उतारा, और राहुल त्रिपाठी को उठाया उन्होंने, उनका विकेट लिया राहुल त्रिपाठी का। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी के बाद मयंक अग्रवाल तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं थे। एक ओपनर 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आ रहा है उनका, तो यार पता नहीं, जब से वो पंजाब में आए हैं उसके बाद से तारे ऐसे हो गए। उधर पे ओपनिंग करते थे, वहां प्रेशर आया, कप्तानी आई, खुद को डिमोट किया, नहीं रन बने, कप्तानी नहीं बनी, छोड़ दिया पंजाब ने। हैदराबाद आए, वहां पर भी एक पिछले मैच में आई थिंक 48 रन थे शायद एमआई के खिलाफ, 41 गेंदों में 41 पे 48 से वनडे था वो एक तरह से, तो कोई टी20 वाली पारी थी नहीं। कैलिबर बहुत बड़ा है मयंक अग्रवाल का, तो सही, पर अब देखिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप देखिए मुश्किलों में आ सकते हैं आने वाले टाइम में। पर देखिए शुरुआत में रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है एडन मार्करम ने भी धोनी से कुछ सीखा नहीं पहली इनिंग में। आज जिस तरीके से आप पिच देखिए, शुरुआत में ना थोड़े हार्ड डेक्स थे, पिच हार्ड थी थोड़ी बहुत शुरुआत में, जिसने तेज गेंदबाजी को मदद दी। देश पांडे की गेंद जो है पढ़ के चल रही थी, आकाश सिंह देखिए जबरदस्त टैलेंट है, अगर इनको ढंग से नर्चर किया जाए। आकाश सिंह जो है एमएस धोनी के, पता नहीं वो तो कितना ही खेलेंगे आगे, अब ये तो नहीं पता। अगर पहले आकाश सिंह मिले होते, अगर इस एज के होते, तो मुझे लगता है कि एमएस धोनी के अंडर वो आगे निकल जाते, बहुत बढ़िया। इंडिया तो खैर पता नहीं, पर अच्छे गेंदबाज बन जाते नर्चर होके। आज भी देखिए उनकी लाइन और लेंथ अच्छी रही, और आज भी उन्होंने काफी रनों पर अंकुश लगाकर रखा है, ये बहुत अच्छी, और विकेट भी लिया आज उन्होंने। तो ये मुझे सबसे अच्छा एस्पेक्ट लगा उनके आकाश सिंह की बॉलिंग में। और साथ ही साथ जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो मुझे लगा कि देश पांडे से ज्यादा उनको अपनी गेंदबाजी में लर्निंग की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, मुझे ये लगा उनकी गेंदबाजी देखकर। बिल्कुल, और देखिए हमने हर बार देखा कोई एक ऐसा बॉलर आता है
जो जिसका नाम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, पहचान नहीं रहती, वो MS धोनी के अंडर आता है और वो बंदा एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या बड़ी बात ये है ना कि देखिए फ्रीडम देते हैं वो, और वो फ्रीडम देते हैं कि आपको भाई जहां जाके करनी है करो, और आप बस ये होना चाहिए कि आप अपनी विकेटों की लाइन और लेंथ से भटको मत, बस ये लाइन और लेंथ होनी चाहिए आपकी, वो बताते हैं। बाकी साहब आप कुछ भी करो, आपके जो दिल में आप वो करो। और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा फ्रीडम के लिए जाने गए हैं, पर आज डांट भी पड़ी थी जब उन्होंने जो है फाइन लेग खींच कर रखा था, यानी आगे सर्कल पर बुला रखा था, आकाश सिंह ही थे वो फाइन लेग पर, और डांट भी पड़ी थी धोनी से उनको कि वो उनसे बॉल छूट गया था और वो बॉल वापस लेने गए नहीं थे। और मेरे ख्याल से कुछ ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ होगा छोटा मोटा, और इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने उनको डाला कि पहले बॉल पकड़, और पकड़ने के बाद अगर छूट जाए तो दोबारा भी पकड़ना होता है। इस तरह से उन्होंने देखिए स्टंप माइक पे कैद हो गया था वो चीज, और वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ कि भाई बॉल छूट गई तो ठीक है, बट बॉल को बाद में पकड़ना भी होता है, क्योंकि लेट रिस्पांस कर रहे थे वो जी मिसफील्डिंग के बाद। देखिए खास चीज ये थी कि देखिए उनके पूरे SRH की बल्लेबाजी में हैरी ब्रूक थे जो मतलब रन्स कर रहे हैं, अभी उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है थोड़े दिन पहले, और वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन मैन को हटाना बहुत जरूरी था, हैरी ब्रूक को। और सब कप्तान ये सोचते हैं, एक नॉर्मल एवरेज कप्तान जो होता है वो ये सोचता कि भाई हैरी ब्रूक पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पिन के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, पर महेंद्र सिंह धोनी ने पेस के खिलाफ विकेट दिलवाया उनका, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए उससे भी ज्यादा अच्छी बात कि फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी हो रही थी। बिल्कुल, देखिए वही बात है ना, अगर MS बस इतना बोलते हैं कि भाई अपनी आप जो फील्ड आप चाहते हो वो दूंगा मैं, और आकाश सिंह की अच्छी बात है, फील्ड के हिसाब से आज उन्होंने गेंदबाजी करी ना, ये इससे पता लगता है कि देखिए इसमें सीखने की कितनी वो है, ऊर्जा है, ये टेंडेंसी है इस खिलाड़ी में सीखने की। और मुझे लगता है कि आकाश सिंह अगर महेंद्र सिंह धोनी की गाइडेंस में रहते हैं आगे भी, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि इंडिया खेल जाए। बिल्कुल, देखिए देखा ही हमने, बहुत गेंदबाज रहे हैं, मोहित शर्मा रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार रहे हैं, और दीपक चाहर उनके अंडर में खेल के इंडिया खेल गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आए थे, वो उनके अंडर में ही उनका डेब्यू हुआ था। उसके बाद बहुत सारे गेंदबाज, ईश्वर पांडे एक नाम लेंगे, अरे बहुत है, तो इतने गेंदबाजों को बनाया इस बंदे ने। और अभी भी आप देखिए आकाश सिंह, तुषार देशपांडे, यार उनका पोटेंशियल यूज कर रहे हैं यार वो बंदा, और भाई जिसको यूज करना होता है ना, वो 10 क्या 5 लाख के खिलाड़ी से भी यूज कर लेता है। बिल्कुल, और वो कप्तान है भाई, देखिए अब और प्लेयर्स के मन में भी ये है कि देखिए इतना बड़ा कप्तान है और इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा दिग्गज है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, अब उनके मन में भी ये रहता होगा भैया अब इसके लिए तो कुछ करना है। अब ये हमें कोचिंग दे रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होगा। और महेंद्र सिंह धोनी की गाइडेंस में देखिए अब खेलना जो है वो हर किसी की किस्मत में नहीं है। और हम तो सिर्फ मिलना ही चाहते हैं, खेलने का तो मौका तो नहीं मिलेगा, पर मिलना ही चाहते हैं, एक बार ही बस हाथ मिलाने का ही मौका मिल जाए बस एक पॉइंट